हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज स्नेहा और आज हम लोग देखेंगे सी प्रोग्रामिंग का एक और प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर नंबर। दो इंटीजर नंबर को हमें ऐड करना है एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। प्रोग्राम हम लोग शुरू करते हैं हैश इंक्लूड से। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको समझाया था हैश इंक्लूड stdio.h का क्या मीनिंग है। stdio.h एंड हैश इंक्लूड connew.h। इस दो लाइन को क्या हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जिसे यूज किया जाता है इनबिल्ट फंक्शंस। जो भी पहले से हमारे सी कंपाइलर में प्रोग्राम्स है, फंक्शंस है, उनको अपने प्रोग्राम में यानी हेडर फाइल्स को ऐड करने के लिए। नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखते हैं मेन। मेन फंक्शन को हम लोग void main से शुरू करते हैं। void main parenthesis कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। और इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग में हमने आपको सिखाया है एक सीक्वेंस। प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने का, कोडिंग को लिखने का एक सीक्वेंस होता है। अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन को प्रेस करके आप उन दो वीडियो को देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम का जो सीक्वेंस होता है उसमें हम लोग सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, फिर कैलकुलेशन या कंट्रोल स्टेटमेंट और फिर डिस्प्ले द रिजल्ट होता है। तो पहला जो हमारा प्रोसेस है, जो पहला हमारा सीक्वेंस है, वो है डिक्लेरेशन का। हमें ये समझना है कि इस प्रोग्राम में किस वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो इस प्रोग्राम में हमें बोला गया है टू ऐड टू इंटीजर नंबर। ऑब्वियसली हमें दो इंटीजर नंबर की ज़रूरत है, तो हम लोग दो वेरिएबल तो डिक्लेयर करेंगे ही, इंट ए बी, क्योंकि दो इंटीजर नंबर की एडिशन है। तो दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया। इसके अलावा दो वेरिएबल को हम लोग जब ऐड करेंगे, दो इंटीजर नंबर हम ऐड करेंगे, तो उसे रखने के लिए एक और वेरिएबल चाहिए होगा, जिसमें हम अपने रिजल्ट को रखेंगे। तो इस तरह से हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। आफ्टर डिक्लेरेशन वैल्यू इनिशियलाइज करना होता है। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, प्रिंटफ। तो वैल्यू इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोग पहले एक मैसेज पास कर देते हैं, लाइक एंटर एनी टू इंटीजर। ठीक है, इस तरह से हमने एक मैसेज पास किया। और अब हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। स्कैनफ %d %d कहने का मतलब है कि वैल्यू जो हमारा है ना, वो डेसिमल टाइप, मतलब एक रियल नंबर नहीं है, पॉइंट नंबर नहीं है, एक फुल नंबर होगा, लाइक 65 1 2 5, कुछ भी इस तरह का नंबर होगा, एक पूरा एक होल नंबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे %d यूज कर रहे हैं। जब भी डेटा टाइप इंट आएगा तो हम लोग %d उस वैल्यू को रीड करने के लिए %d लिखेंगे। एंड कॉमा एंड ए कॉमा एंड बी। इसका मतलब है एंड ए एट द एड्रेस ऑफ ए एंड एट द एड्रेस ऑफ बी। इस पूरे लाइन का जो मीनिंग होता है ना, स्कैनफ आस्क द वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड ऑब्वियसली एंड store it in at the address of A and at the address of B। तो इस तरह से वैल्यू A और B की इनिशियलाइज हो गई। डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, और अब पार्ट आता है कैलकुलेशन की। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। C इज इक्वल टू A प्लस B, कॉमा, जब हमें वैल्यू मिल गई, कैलकुलेशन हो गया हमारा, अब हम लोग रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। प्रिंटफ, हमें C की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, तो वैल्यू को रीड करने के लिए यहाँ भी हम लोग %d यूज कर लेंगे, कॉमा C। हम इसे एक सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, लाइक सम ऑफ द
numbers is equal to %d, c। c की वैल्यू यहाँ जहाँ हमने %d लिखा है वहाँ पर वो प्रिंट करेगा कंपाइलर। ठीक है, तो इस तरह से एक प्रोग्राम बन गया। लास्ट में हम लोग गेट ch लिखते हैं टू होल्ड द रिजल्ट इन कंसोल। ये हो गया हमारा एक सिंपल प्रोग्राम टू ऐड 2 इंटीजर नंबर। इसे हम लोग रन करके देख ले। सी प्रोग्राम रन कर रहा है विदाउट एनी एरर। एंटर एनी 2 इंटीजर। अब हम लोग इंटीजर वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं 76 एक वैल्यू, दूसरा वैल्यू 50 दे देते हैं। एंड रिजल्ट इज सम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 126 विच इज राइट आंसर। ओके, आई होप कि आपको ये प्रोग्रामिंग समझ में आया होगा। एक सिंपल सा कोडिंग लिखने का सीक्वेंस जिसमें डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, कैलकुलेशन और कंट्रोल स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट डिस्प्ले द रिजल्ट। तो इस तरह से आप अगर सीक्वेंस को याद रखते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम आप इजीली कर पाएंगे। आई होप कि आपको मेरा प्रोग्रामिंग समझ में आ रहा है। और इसी तरह के प्रोग्रामिंग को समझने के लिए इजी वे में आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।